आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ आप लोगों के लिए एकत्रित की हैं, जिनके माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण भी हुआ है और आपको परेशानियों से आज़ादी भी मिली है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, जैसे निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत, उनको जो है अगर मगर की स्थितियां दिखती हैं। लगता है कि जो लोकल पॉपुलर चेहरे होते हैं, जिन्होंने पब्लिक के बीच में काम किया होता है, वही उनको वोट देते हैं। बाकी लोग जो है मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन शायद उनको इस नादानी की वजह से जो है मतलब ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाए कि पार्टी का सिंबल तो वही होता है ना, और जनता ही वोट डालती है उसमें हर वर्ग होता है, बेरोजगार भी होता है, रोजगार परक भी होता है, युवा भी होता है, बुजुर्ग भी होता है, महिला भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही जीत जाता है कोई। रही बात कर्नाटका की, तो कर्नाटका में ट्रेंड रहा है कि भाई 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है, और जिस तरीके से इसमें सारी बातें चल रही हैं, फ्री वाली रेवड़ी कल्चर, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान और श्रीलंका, वियतनाम बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब आपके पास इतने इतने नोट होंगे और आप एक पैकेट ब्रेड के लिए इतने इतने नोट दे करके आएंगे, इतना 10-10 लाख रुपए दे करके आएंगे, वो कंडीशन होगी। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल ये राजनीतिक विश्लेषण है, मैं इसमें ज़्यादा घुसना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि सीधा सीधा मेरा एक सिद्धांत है, जहाँ पे हमारा कार्य हो वहाँ पे चलना चाहिए। सीधी सी बात है, हमारा हित हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा हित हमारे कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हमने उसी पे फोकस करना है, जिससे आप लोगों के कार्य संपादित हो जाएं, तमाम बड़े कार्य। आज तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछा है कि आपने आज तक किया ही क्या है ना। तो मैं आज आप लोगों को अपनी उपलब्धियाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किया क्या है। मैंने सिर्फ एक वैकेंसी अभी तक फेस की है, मेरे इस यूट्यूब चैनल ने सिर्फ एक वैकेंसी फेस की है, वो है टीजीटी पीजीटी 2021। इसके अलावा आज तक मेरे चैनल को कोई वैकेंसी प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, मैंने आज तक किया क्या है। मैंने 50% के मुद्दे को सॉल्व किया। जो विद्यार्थी प्रस्नातक में 50% नहीं होते थे, उन विद्यार्थियों को एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में फॉर्म नहीं भरने दिया जाता था, वो प्रक्रिया सॉल्व हुई। मैंने सेकंड अवशेष सूची जारी कराई थी एलटी ग्रेड की, जिन विषयों की लोग फिक्र ही छोड़ दिए थे। एलटी ग्रेड 2018 की अवशेष सूची शेष 7 विषयों की मैंने ही जारी करवाई थी। तीसरा, तदर्थ शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा था उस वेतन पर रोक लगवाई, और लगातार एक नहीं 2-2 3-3 बार रोक लगवाई। चौथा, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के अध्याचन वापस भेजे जा चुके थे, 24 घंटे के अंदर वापस करवाया। पांचवा, अगर हम बताने लगेंगे ना तो एक लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भी बता देते हैं। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण उन विद्यार्थियों के लिए जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है पूरी तरीके से भंग हुआ था, है ना, तो जब सारे सदस्य रिटायर हो गए थे तो क्या परिस्थितियाँ थी। 10 दिन के भीतर सदस्यों के चयन प्रक्रिया हेतु नोटिस और विज्ञापन जारी करवाने का श्रेय सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ही था। 15 दिन के भीतर वो प्रक्रिया कंप्लीट की गई थी, ये भी था। आप लोगों को जो शासन स्तर की जो सूचनाएं होती हैं वो एकदम सटीक, सार्थक और सत्य प्रदान की जाती हैं। ये तमाम उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां गिनाने बैठेंगे तब तो जो है दिनों रात बीत जाएंगे, है ना। टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन, जो इतने इतने लोग चिल्लाते थे कि टीजीटी पीजीटी का अब कोई विज्ञापन नहीं आएगा, ये अंतिम वैकेंसी थी, अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, फना हो गया, लुट गया, मिट गया, है ना। लेकिन वो जब विज्ञापन जारी हुआ तो शांत हो गए, लेकिन फिर वो चिल्लाने लगे पद कम है, पद कम है, पद कम है, पद कम है। चलो 5200 पद जुड़वा दिए, अब बताओ
जब 5200 पदों जुड़ गया है तो आप कह रहे हैं नोटिस नहीं आई, नोटिस नहीं आई, नोटिस नहीं आई। तो और कंप्यूटर साइंस को टीजीटी पीजीटी में सम्मिलित कराने वाला कौन? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। ठीक है। लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कराने वाला कौन? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। वीडियो और एग्जाम को घोषित कराने वाला चैनल कौन? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। वीडियो और एग्जाम को पूरे लोग भूल चुके थे, सभी लोग ये कहने लगे थे अब कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब इसको क्लियर ही नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, भूल चुकी है। लेकिन उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 विद्यार्थियों ने मेरे पास मैसेज किया था कि भैया जी, सर जी, गुरु जी, इन चीज़ों को पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, है ना। उस पर ध्यान दिया गया और वीडियो और एग्ज़ाम के नोटिस को जारी कराया गया। ये होती है पहुँच, ये होती है पावर, ये होती है ताकत, ये होता है आप लोगों के लिए कार्य करने का जुनून। ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, उपलब्धियाँ गिनाने बैठूंगा तो समाप्त हो जाएगा पूरा दिन। ठीक, क्योंकि हमेशा ही कार्य किया गया है आप सभी लोगों की बेहतरी के लिए, और हमेशा ही कार्य किया गया है आप लोगों को सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं प्रदान करने के लिए। ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा खर्चा चलता है यूट्यूब से, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब फिट्यूब क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहे मेरी, आप लोग परेशान ना हो, कहीं भी फालतू अपने समय को, अपने धन को, अपने मस्तिष्क को खर्च ना करें, इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। वरना मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि मैं आप लोगों को वीडियो बना करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं। चलिए, ये तो बातें हो गई आप सभी लोगों के लिए, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देता हूँ और बताते हैं क्या कुछ घटित हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। नया शिक्षा सेवचयन आयोग आखिर अब कब तक बन करके तैयार होगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नया शिक्षा सेवचयन आयोग का गठन आप सभी लोगों को इसमें जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 से 4 दिनों के भीतर देखने के लिए मिलने लगेंगी। ठीक है ना। नए शिक्षा सेवचयन आयोग का गठन 3 से 4 दिनों के भीतर आप लोगों की प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलने लगेंगी। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट का रिपोर्ट शासन को सौंपा जाएगा। उसके बाद इस रिपोर्ट पर, इस इक्विवेलेंट डिग्री पर, एलिजिबिलिटी पर तमाम तरीके से इस पर चर्चा की जाएगी और इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि चूँकि LT ग्रेड JSC प्रवक्ता के लिए UPPSC को अधिकृत किया गया है ना। जब अधिकृत वो हुआ है तो नए शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से LT ग्रेड JSC प्रवक्ता को जारी करना ये थोड़ा सा असंभव दिखता है। क्यों? उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि जब ये आयोग गठित होगा, आप जानते हैं ये चुनावी वर्ष है, आगामी समय में आम चुनाव है, मैंगो इलेक्शन है ना। जब मैंगो इलेक्शन है तो जाहिर सी बात है वो पपीता इलेक्शन ना, पपाया इलेक्शन ना बने, इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नए शिक्षा सेवचयन आयोग को TGT PGT LT ग्रेड JSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राविधिक शिक्षक भर्ती, मेडिकल शिक्षक भर्ती, ये तमाम भर्तियों का अगर विज्ञापन जारी करने होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको समय ज़्यादा लगेगा उन परीक्षाओं को कराने में। उसकी एकमात्र वजह है संस्था तो एक ही होगी, है ना, और हर जगह सेंटर की आपको अवेलेबल हो पाए ये भी मुश्किल कार्य होगा। अब चूँकि थोड़े से रूल और क्राइटेरिया इनके बदलेंगे, हर ज़िले में तो सेंटर बनाएंगे नहीं ये, है ना। मंडल मुख्यालयों पर सेंटर बनेंगे। तो मंडल मुख्यालयों पर सेंटर बनने का मतलब ये है कि जिन तिथियों पर एग्ज़ाम हो, ज़रूरी नहीं कि मतलब उन तिथियों पर अगर किसी अन्य आयोगों की परीक्षाएं हैं तो विद्यार्थी इस बात का भी विरोध करेंगे कि हमें उस परीक्षा को देने दिया जाए, इस परीक्षा को डिले कर दिया जाए, है ना। जैसे 2022 TGT PGT का आवेदन चल रहा था तो विद्यार्थियों ने एक बार मांग की कि भैया ऐसी बात है कि थोड़ा सा आवेदन की तिथियां बढ़ा दी जाएं। चलो ठीक है, चयन बोर्ड ने 10 दिन की तिथियां बढ़ा दी। फिर मांग की गई कि भैया 1 हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। चलो 1 हफ्ते और बढ़ गया, है ना। उसके बाद फिर मांग की गई कि मतलब तिथियां बढ़ा दी जाएँ, तो फिर तिथियां नहीं बढ़ी, सीधी सी बात है। तो हर जगह अगर कोई कार्य हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें विद्यार्थी कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा चाहते हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं क्योंकि ये सरकारी तंत्र है, सिस्टम है और सिस्टम अपने हिसाब से ही कार्य करता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, नए शिक्षा सेवचयन आयोग के गठन की जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 से 4 दिनों के भीतर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। और रही बात LT ग्रेड JSC की, तो ये एडवांटेज इसलिए है क्योंकि नया शिक्षा सेवचयन आयोग UPTET TGT PGT 2022 और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती को कराने में ही व्यस्त रहेगा। 4 महीने तो 6 महीने तो इनको इसी में लग जाएंगे, तब तक आ जाएगा 24 और 24 आते ही माहौल चुनावी हो जाएगा।
है ना। इसलिए मैं आप लोगों को उससे कहना चाहता हूँ कि बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करें, क्योंकि इस बार आप सभी लोगों को बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाले हैं और इतने बड़े परिवर्तन आप सभी लोगों को परेशान भी कर सकते हैं और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लाभान्वित भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, APS और RO ये 4-5 बड़ी वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि लोक सेवा आयोग के गले की हड्डी बन चुकी हैं, है ना। और अमूमन इन्हीं भर्तियों पर लोक सेवा आयोग लगातार कार्य कर रहा है। आज PCS प्री का आप लोगों को मैं बता दूं पेपर है, और चूंकि मेरा भी सेंटर भेजा गया है कानपुर, है ना, तो इसकी वजह से जो है मतलब हमने पेपर ना ही देना उचित समझा, क्योंकि इतनी दूर जा कर के सेंटर पे एग्ज़ाम देना। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रयागराज भी मिला है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रयागराज मिला है जिन्होंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इन तमाम तथ्यों को लेकर के हमेशा ही कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स हो। आज लोक सेवा आयोग, चूँकि अब सचिव महोदय ने कार्यभार अपना ग्रहण कर लिया है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है लोक सेवा आयोग, इसलिए अब जो प्रशासनिक संबंधी कार्य है, प्रशासन संबंधी कार्य हैं, वो कार्य बड़ी तेज़ी से निपटाए जाएंगे, पहला। दूसरा ये कि PCS प्री 2023 की परीक्षा होने के बाद आप लोगों को एक एडवांटेज और देखने के लिए मिलेगा। पहला कि उसमें जो RO की वैकेंसीज पेंडिंग हैं, सारी चीज़ों का पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, क्राइटेरिया निर्धारित किए जा चुके हैं कि इस वर्ग में कितने पद रहने वाले, ये सारी चीज़ें भी डिफाइन की जा चुकी हैं, है ना। EWS को भी अलग कर दिया गया है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी गई हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। RO का विज्ञापन आप सभी लोगों का यथाशीघ्र जारी होगा। यह विज्ञापन जुलाई या अगस्त नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, पहला। दूसरा ये कि जो अन्य विज्ञापन हैं, जैसे APS का विज्ञापन हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो गया। खंड शिक्षा अधिकारी में जिन पदों पर इनको प्रमोशन मिला था, अधिकारियों को जितने पदों पर मिला था, उन पदों का जो पूरा ब्यौरा परसों की डेट में, मतलब मंगलवार तक लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, पूरी आख्या के साथ। पूरी आख्या के साथ जब ये रिपोर्ट सम्मिलित की जाएगी तो जाहिर सी बात है ये बात क्लियर हो जाएगा कि हमारे कितने पद रिक्त हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए जाएंगे, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। तो LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, चूँकि 15 तारीख तक आवेदन वापसी की तिथियाँ थी और 15 तारीख तक ही सारी चीज़ें चलेंगी। उसके बाद जैसे एलिजिबिलिटी का रिपोर्ट, चूँकि आज शाम तक या कल सुबह तक जो है ये चीज़ें प्रेषित कर दी जाएंगी, शासन को दे दी जाएंगी, क्योंकि केवल 15 दिन का ही टाइम दिया गया था। तो ड्यू डेट तो वैसे 17 तारीख तक रखी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक या हो सकता है परसों तक, बस इसी बीच में हाई पावर जो कमेटी बनाई गई थी एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट डिग्री को सम्मिलित करने के लिए, उसकी पूरी व्याख्या करने के लिए इनकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। इसके तत्काल बाद ही आप सभी लोगों के LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। कुछ विद्यार्थियों का यह कहना होता है कि सर आप तो जो 3 साल से विज्ञापन ही जारी करा रहे हैं, तो 3 साल हमारे चैनल को बने हुआ ही नहीं है। 3 साल नहीं, अमूमन अभी सिर्फ 1.5 साल बीते हैं हमारे चैनल को, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो की इन्फॉर्मेशन को सुना करें, ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसका कोई जो है मतलब दो राय नहीं है, ठीक है। पहला चीज़ ये है कि इसमें तमाम चीज़ें लागू की जाएंगी, जैसे कि सिलेबस को थोड़ा सा बदला जाएगा, सिलेबस को थोड़ा सा विस्तृत किया जाएगा, साथ ही साथ सिलेबस में जो क्वेश्चन आदि पूछे जाते हैं आप सभी लोगों से सीधे सपाट ना होकर के, बल्कि आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने और फिराने वाले होंगे, ठीक है ना। और सुपर TET में आप सभी लोगों को 2 पेपर देखने के लिए मिल सकता है। 2 पेपर इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार की जद्दोजहद ना रहे, ठीक है। 7 विषयों, चूँकि 15 से 18 विषय होंगे इसमें, इसलिए आधे आधे विषयों का पेपर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक। इसलिए आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करें और सार्थक और ब्रिलियंट पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेगेटिव मार्किंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो आप लोगों को अब पूरी तरीके से देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो TGT हो, चाहे वो LT हो, चाहे वो GRC हो,
सारी वैकेंसीज में आप लोगों को अब निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलने वाला है। रही बात बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो जो आंतरिक सूचनाएं हैं वो एकदम स्पष्ट हैं कि किसी भी विद्यार्थी को बीएड से रिलैक्स नहीं दिया जाएगा। रही बात बीएससी बायोटेक को एलटी ग्रेड में सम्मिलित करने की, तो इस पर भी निर्णय आज या कल की डेट में या परसों की डेट में ले लिया जाएगा और पूरी उम्मीद है, लगभग 99% चांसेस हैं कि बीएससी बायोटेक को भी इसमें एलटी ग्रेड बायोलॉजी में सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब ऑनर्स की डिग्री को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, है ना, बायोकेमिस्ट्री को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है, और एमएससी ऑनर्स में भी चीज़ें जो है लेक्चरर में सम्मिलित किया जा सकता है, 50% के क्राइटेरिया को हटाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है बीएड को भी लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर सर जी ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के सभी के सभी जितने भी आपके मतलब चहेते चैनल होंगे, सारे के सारे जो है मतलब काट के उल्लू की तरह मौन है, ठीक है ना। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन फिर भी उस भाड़ को फोड़ने में पूरी ताकत लगा रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये आप लोगों को फेवर में गया कि एससीईआरटी प्रमुख सचिव सर ने शासन को एक पत्र लिखा और इस वैकेंसी को क्लियर कराने हेतु उनसे परमिशन भी मांगी है। और उम्मीद की जा रही है कि जब आगामी समय में आप लोगों को एक कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मीटिंग देखने के लिए मिलेगा, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज करेंगे, और उसके बाद आप सभी लोगों को इन तमाम चीज़ों पर निर्णय देखने के लिए मिलेगा। एक निर्णय है आप लोगों का 12,460 को लेकर के, जिस पे शासन पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गया था, लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करें। 12,460 का मुद्दा भी बहुत जल्दी ही सॉल्व होने चल रहा है और गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी के तौर पर ले रही है। दूसरी चीज़ यह है कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है वो भी बहुत जल्दी ही क्लियर होगी। एक सूचना प्राप्त हुई है आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। 25 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों की एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो ये नाम वापसी वाला जो मुलम्मा है, ये मैं इसलिए उसको मुलम्मा ही बोलता हूं क्योंकि भैया देखिए, नाम वापसी में 2 दिन में कोई होता है 3-4 विद्यार्थी नाम वापस ले लेते हैं अपना, है ना। और मज़े की बात तो यह है कि इसमें सिलेक्टेड विद्यार्थी कम है, ठीक है। और जो इसमें सम्मिलित हुए थे ना, बहु आयोग की जो ईमेल आईडी पे पूरा डिटेल भेज देते हैं कि फलनवा ऐसे था, मेरा अभ्यर्थन उसमें निरस्त कर दिया जाए। ऐसे कई विद्यार्थियों की ईमेल देखे गए जो कि मतलब उस परीक्षा उस परिणाम में थे ही नहीं, सिर्फ एलटी ग्रेड 2018 में सम्मिलित हुए थे। इसलिए आप लोगों को बहुत इंटरेस्टेड फैक्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो सिस्टम में चल रहा है वही बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी सी प्रक्रिया और आगे बढ़ सकती हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया 20 तक या 22 तक जा सकती है। जब तक आप लोगों की एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट फाइनल नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। और इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी बहुत जल्दी फाइनल होने चल रही है। आज शाम तक भी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, 17 तारीख तक भी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी आप लोगों की प्रतीक्षा सूची इतनी जल्दी फाइनल नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे विषयों में शून्य सीटें हैं, ठीक है। और जो हमारे विद्यार्थी, हमारे भाई बहन याची हैं हमारे, है ना, उनके विषय में भी विचार किया जा रहा है और पूरी प्रायोरिटी के साथ कि इन विद्यार्थियों की याचिकाएँ जल्द से जल्द फाइनल करा लूँ, फाइनल ऑर्डर आ जाए, ताकि इन लोगों की भी काउंसलिंग आदि हो जाए। 72,825 के जो हमारे भाई बहन हैं, मैं उनके लिए अब ज़्यादा प्रयास करूंगा, क्योंकि वो विद्यार्थी जो है पूरी तरीके से निरीह हैं, निर्दोष हैं, है ना। उन्होंने पैसे भी लगाए और उनको मिला क्या, जो है लड्डू, वो भी मिट्टी और कंकड़ का, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों का उद्धार होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए, ताकि आप लोगों के साथ हम लोग भी मिलकर के कार्य कर सकें। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS आदि के नोट्स चाहिए, जिसमें आप लोगों को सफलता श्योर मिल सके, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और 9721411385 पर आप लोग हमारी याचिका से भी जुड़ सकते हैं, जो 9721411385 ये व्हाट्सअप नंबर है। ये फ़िलहाल थोड़ी समय के लिए, मतलब चूँकि मोबाइल मेरा
टूट गया था, तो उसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब जो है प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर आज शाम तक या दोपहर तक जो है इसको चालू कर दिया जाएगा फिर से। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के तैयारियां करें। उत्तर प्रदेश से चुनावी आचार संहिता खत्म होने की जो नोटिस है वो आज दोपहर तक जारी हो जाएगी और पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चूँकि इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक नोटिस जारी करके बताएगा कि हाँ, चुनावी आचार संहिता पूरी तरीके से हटाई जा चुकी है और उसके बाद आप लोगों के अन्य कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। UPSSC इस समय आप लोगों को 2-3 विज्ञापन एक साथ जारी करता हुआ दिखेगा, जिसमें वीडियो की नई वैकेंसी और क्लर्कों की वैकेंसी हुई। सबसे पहले क्लर्कों की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, साथ ही साथ गणना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। रही बात मुख्य सेविका परीक्षा को लेकर के, तो इस पर निर्णय आप सभी लोगों को 23 मई तक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करें। लोअर सबऑर्डिनेट के समस्त अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जा चुके हैं और इन पदों का, चूंकि इतने लंबे समय से लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती को कराया नहीं, इसलिए इन सारे पदों का पूरा ब्यौरा लेकर के इसको वेरीफाई करने के लिए लोक सेवा आयोग ने भेज दिया है। वेरीफाई होकर के जितने पद आएंगे उतने पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आप लोगों को विज्ञापन दिलाने के लिए हमने हमेशा से ही प्रयास किए हैं, इसलिए तदर्थ शिक्षकों का टॉप मोस्ट दुश्मन नंबर 1 सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़िए। और आप सभी लोगों का जब सहयोग नहीं मिल पाता है तो थोड़ी सी निराशा हमें भी होती है। इसलिए आप लोगों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम सभी लोग भी आप सभी लोगों के बेहतरीन कार्य कर सकें। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।